क्या उत्तर प्रदेश सिर्फ सरकारी नौकरियों का इंतजार करने वाला राज्य रहेगा या अब यहाँ के युवा नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे? क्या आईटीआई अब केवल डिप्लोमा देने वाले संस्थान नहीं बल्कि स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन और करोड़ों की अर्थव्यवस्था के नए केंद्र बन रहे हैं? और क्या योगी सरकार का नया स्किल मॉडल देश के बाकी राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनने जा रहा है? आज विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर लखनऊ से जो तस्वीर सामने आई उसने कई बड़े सवालों के साथ कई बड़े दावे भी किए। 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण, 12,50,000 को रोजगार, 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले युवा, 7,000 करोड़ रुपए का टाटा समूह के साथ समझौता, एआई और रोबोटिक्स जैसे आधुनिक ट्रेड और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां कंपनियां खुद युवाओं को नौकरी के लिए कॉल करेंगी। तो आखिर क्या है योगी सरकार का यह पूरा स्किल मॉडल? आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट। विश्व युवा कौशल दिवस 2026 लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय था कौशल से स्वावलंबन, स्वावलंबन से सम्मान। इस भव्य समारोह में मुख्य अतिथि रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने कौशल विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और कौशलम नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया। इसके साथ विभाग की उपलब्धियों पर आधारित एक विशेष फिल्म भी दिखाई। लेकिन आज का कार्यक्रम केवल भाषणों तक सीमित नहीं था। यहाँ उन युवाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने हुनर के दम पर नई पहचान बनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 युवा आइकॉन को सम्मानित किया। इनमें शामिल रहे शीतल कुमारी, नेहा, फरदीन खान, मोहम्मद बिलाल, राज रानी, वर्तिका गुप्ता, अर्जुन पाल, संगीता वर्मा, शिवांग वर्मा, राजीव विश्वकर्मा और विनीता। इनमें कुछ नौकरी कर रहे हैं तो कुछ स्वरोजगार के माध्यम से दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। कार्यक्रम में कई युवाओं ने अपनी सफलता की कहानी भी सुनाई। उन्नाव के कृष्ण कुमार साहू आज कोल इंडिया की सहायक कंपनी एनसीएल में करीब 1 लाख रुपया प्रति माह का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। भावना दुबे फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण लेने के बाद आज 70,000 रुपये से अधिक हर महीने स्वरोजगार से कमा रही हैं। उनका एक वाक्य पूरे कार्यक्रम की पहचान बन गया, हुनर है तो कहीं भी सरवाइव कर जाओगे। ज्ञान प्रकाश वर्मा टीओटी लखनऊ से प्रशिक्षण लेने के बाद एआई आधारित महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा स्टार्टअप चला रहे हैं और दूसरे युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं। बरेली की राजवानी आज 27,000 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी कर रही हैं। उन्होंने कहा आज वह अपने परिवार की जिम्मेदारी और मां का इलाज दोनों अपने दम पर करा रही हैं और सबसे प्रेरक कहानी रही शुभ्रा विश्वास की। उन्होंने बताया कि आज वह करीब 5 लाख रुपए प्रति माह कमा रही हैं और 70,000 रुपए तक वेतन पर दूसरे युवाओं को रोजगार भी दे रही हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इन युवाओं की सफलता का नहीं, सवाल है सरकार ऐसे कितने युवाओं को तैयार करना चाहती है। कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कई बड़े आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा योगी सरकार के पिछले 9 वर्षों में करीब 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 12,50,000 युवाओं को रोजगार मिला और वर्ष 2026 से 27 में 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया। अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। यूपी का नौजवान यूपी में काम पाए, एक कल्पना थी लेकिन आज साकार हो रही है। पिछले 9 वर्ष में ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख से अधिक। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता, कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि उसको सिफारिश लगाने की आवश्यकता पड़ी। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि पैसा देकर के उसका सिलेक्शन हुआ है, कोई सिफारिश से भी नहीं। हर नौजवान की मेरिट नौकरी, ये सरकारी नौकरी है। 3.25 करोड़ नौजवान या कारीगर आज अपना स्वयं का एमएसएमई यूनिट का संचालन कर रहे हैं या वहां रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 3.25 करोड़।
96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है, जो यूपी को कभी पहचान दिलाता था। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग, मेरठ का स्पोर्ट्स का उद्यम, भदोई की कालीन, लखनऊ की चिकनकारी। मैं अभी आ रहा था, जब मैं प्रदर्शनी देख रहा था, जो एग्जीबिशन लगी हुई है, एक एग्जीबिटर के पास गया, कहां से भाई? उसने कहा साहब आजमगढ़ से, ब्लैक पॉटरी का काम कर रहे हैं। देखो ना, ये ब्लैक पॉटरी पहले भी थी, आजमगढ़ में साड़ी पहले भी थी, पिछली सरकारों ने उसे हतोत्साहित किया। जहां आज ब्लैक पॉटरी बन रही है, जहां आज बनारसी साड़ी बनकर के आज भारत की नारी की श्रृंगार बन रही है, उसी बनारस को पिछली सरकारों ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आजमगढ़ के नाम पर तो लोग होटल और धर्मशाला में रूम भी नहीं देते थे। उस आजमगढ़ की स्थिति इन्होंने पैदा कर दी थी। विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब युवाओं को कौशल, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध करा रहा है। कौशल विकास, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, उद्योगों से साझेदारी और रोजगारोन्मुखी योजनाओं के माध्यम से राज्य का युवा अब अपने ही प्रदेश में बेहतर भविष्य बना रहा है। सरकार का लक्ष्य आत्मनिर्भर और कौशल युक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण है। मंत्री ने बताया, कौशल विकास विभाग का बजट 9 गुना बढ़ाकर 3,310 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी सरकार कौशल विकास को सिर्फ योजना नहीं बल्कि दीर्घकालिक निवेश मान रही है। सरकार ने टाटा समूह के साथ 7,000 करोड़ रुपए का CSR समझौता किया है। इसके तहत प्रदेश के 225 ITI नई तकनीकों से अपग्रेड किए गए हैं। अब ITI सिर्फ फिटर, इलेक्ट्रीशियन या वेल्डर तक सीमित नहीं रहेंगे। सरकार अब युवाओं को इन आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, CNC टेक्नोलॉजी, ऑटोमोशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, यानी आने वाले समय की तकनीक अब उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में होगी। कार्यक्रम में एक और बड़ी घोषणा हुई। सरकार ने ब्लू डॉट सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म पर युवा अपना बायोडेटा अपलोड करेंगे और फिर कंपनियां खुद उन्हें इंटरव्यू और नौकरी के लिए संपर्क करेंगी। सरकार का दावा है, अब युवाओं को नौकरी ढूंढने के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा। सरकार अगले 5 वर्षों में इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी, यानी भविष्य की अर्थव्यवस्था और भविष्य की नौकरियों दोनों के लिए युवाओं को तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत अब कक्षा 9 से 12 तक स्कूलों के विद्यार्थियों को भी स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। अटल आवासीय विद्यालयों के बच्चे भी इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने गरीब परिवारों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार अभियान जीरो पॉवर्टी स्कीम भी शुरू की है। सरकार ने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किए हैं। कौशल दिशा, कौशल दर्पण, कौशल दृष्टि, कौशल कॉल सेंटर, 24 घंटे 7 दिन कौशल दोस्त, चैटबोट। इनका उद्देश्य युवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर जानकारी, प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ना है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने के बाद अब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा स्किल कैपिटल बनने जा रहा है? क्या AI, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, ड्रोन जैसे क्षेत्रों में यूपी नई पहचान बनाएगा? क्या ब्लू डॉट सॉफ्टवेयर वास्तव में युवाओं और कंपनियों के बीच सीधा पुल बन पाएगा? क्या सरकारी ITI अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को चुनौती देंगे? क्या स्किल डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की नई आर्थिक क्रांति साबित होगी? उत्तर प्रदेश अब सिर्फ रोजगार मांगने वाला प्रदेश नहीं बल्कि रोजगार बनाने वाला प्रदेश बनने का दावा कर रहा है।
क्या यह मॉडल युवाओं का भविष्य बदलेगा या इसकी असली परीक्षा रोजगार के वास्तविक अवसरों और जमीनी क्रियान्वयन में होगी, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल विश्व युवा कौशल दिवस पर योगी सरकार ने युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया है। कौशल ही सम्मान है और हुनर ही भविष्य।